सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 1 रिश्तों की समझ का आगे का प्रकरण कौन किसके जैसा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इससे पहले हमने देखा कि संजना और सलमा दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब थी। तब सलमा ने कहा, चिंता मत करो संजना, आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और दोनों मध्यांतर में आपस में बातें करती हैं। तब सलमा कहती है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारे परिवार में दादी जी और ताई जी माँ की देखभाल करने के लिए हैं। तुम्हारा परिवार बड़ा परिवार है, यानी संयुक्त परिवार है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी और उनके बच्चे सभी मिलकर साथ रहते हैं। और जबकि मेरा परिवार एकल परिवार है, यानी छोटा परिवार है, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। इस तरह से हमने एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में जाना था। फिर हमने देखा कि आजकल एकल परिवार बनने के क्या कारण हैं। तो इसके कई कारण हमने देखे कि लोग रोजगार की तलाश में उच्च शिक्षा पाने के लिए गांवों को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। और शहरों में मकान छोटे होते हैं जिनमें कम लोग रह सकते हैं। इसके अलावा परिवारों में सदस्यों की संख्या, उन सदस्यों की आदतें, सदस्यों के व्यवहार, उनकी आर्थिक स्थिति, आय और व्यय करने की क्षमता, त्यौहार मनाने के तरीक़ों में परिवर्तन, ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे हैं। इसके बाद हमने देखा कि किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। जैसे योगी के माता पिता ने एक बेटी को गोद लिया था और योगी ने बताया कि वो मेरी छोटी बहन है और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब हम पढ़ेंगे कौन किसके जैसा। संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहाँ उसकी मौसी जी भी आई। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो, ये कितनी सुंदर है। अरे देखो देखो, इसकी नाक तो नानी जैसी है, आँखें इसके चाचा जी जैसी हैं, गोरा रंग दादाजी जैसा है और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। तो नीचे चित्र में देखिए कि कैसे यहाँ पर माँ, पिंकी और मौसी आपस में ऐसे बैठे बातें कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है। पता कीजिए और लिखिए कि आपके कौन कौन से शारीरिक लक्षण, यानी आपके शरीर के अंग आपके परिवार के किस सदस्य से मिलते हैं। जैसे चेहरा, तो हो सकता है किसी का चेहरा अपने पापा पर हो, है ना, किसी का माँ पर, किसी के दादाजी पर, किसी का दादी पर। तो आपका चेहरा किसके जैसा है, उनका यहाँ पर संबंध लिखना है। आँखें, तो किसी की आँखें माँ पर हो सकती हैं। तो जैसे ही आपके जो लक्षण हैं, शारीरिक लक्षण किस सदस्य से मिलते हैं, उनका यहाँ पर आपको उनसे क्या संबंध है वो संबंध लिखना है। इसके बाद आगे देखिए, संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है, लेकिन उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। इसके लिए उसे इनाम भी दिया गया है। मैंने उससे पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हो? हम सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। दाएं हाथ से मतलब सीधे हाथ से, और बायां हाथ मतलब उल्टा हाथ। तो उसने कहा, मैं सभी कार्य बाएं हाथ से ही करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने का
प्रयास किया पर लिख नहीं पाती हूँ। इसके बाद कि पता कीजिए और लिखिए कि आपकी कौन कौन सी आदतें आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती है, अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ एक तरफ आदतें लिखी हुई हैं और दूसरी तरफ परिवार में किस से मिलती है वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जो घर के बड़े हैं वो ऐसे बात करते हैं कि ये बिल्कुल अपने दादाजी की तरह चलता है, अपने पिता की तरह बैठते हैं, है ना, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बात करता है या करती है। तो इस तरह से तो जो बात करना, आप देखिए कि आप किसकी तरह बात करते हैं, अपनी माँ की तरह हैं या अपने पापा की तरह, दादा की तरह। जिस तरह से आप परिवार में यह आदत आपकी जिस सदस्य से मिलती है वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद आप किसकी तरह चलते हैं, किसकी तरह उठना बैठना करते हैं, किसकी तरह सोते हैं, जैसे सोना, है ना, किसकी तरह बातें करना, बोलना, लिखना, इस तरह से। तो आपकी जो भी आदत है और परिवार के जिस सदस्य से मिलती है उनका यहाँ पर आपको संबंध लिखना है। इसके बाद आगे देखिए, बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं और इन्हीं लक्षणों को आनुवांशिक या वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह वंशानुगम अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है, यानी कि दादा दादी से माता पिता में और माता पिता से बच्चों में जो लक्षण आते हैं उन्हें हम वंशानुगमन कहते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो कि वंशानुगत नहीं होते हैं। इसके बाद आगे देखिए, आओ जाने। ये देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए थे, इसीलिए उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो बच्चों, एक प्रश्न बनता है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसके बाद ऐसे ही एक और वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये यहाँ पर इनका चित्र आपको दिखाई दे रहा है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे और इस कार्य हेतु उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिंकी ने यह तो समझा कि हम अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों जैसे होते हैं, लेकिन वह यह भी जानना चाहती थी क्या यह गुण जानवरों में भी होते हैं। ये देखिए कि चर्चा कीजिए और बताइए कि गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है। और दूसरा प्रश्न, आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है। वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं, लेकिन वे कुछ गुणों में भिन्न भी होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वां बच्चे भी कुछ ना कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न कि गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है। तो गाय अपने बछड़े को सूंघकर और चाटकर पहचानती है। तो इस तरह से जानवर अपने बच्चों को पहचानते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है। तो हमारी माँ हमें भीड़ में कैसे पहचानेगी, हमारा चेहरा देखकर, हमारे चेहरे से वो हमें पहचानेंगी। तो इस तरह से बच्चों, हमने इस अध्याय में सीखा कि अलग अलग कारणों से परिवार एकल या संयुक्त होते हैं। एकल व संयुक्त परिवार में सदस्यों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। एकल परिवार में हमने देखा कि माता और पिता
दोनों ही घर का कार्य भी करते हैं और घर से बाहर का कार्य भी मिलकर करते हैं और बच्चे उनका सहयोग करते हैं। और संयुक्त परिवार में अधिकतर महिलाएं घर का कार्य करती हैं और घर के पुरुष या बड़े बड़े व्यक्ति वो घर से बाहर आजीविका के साधन का उपयोग करते हैं। इसके बाद कुछ लोग गोद लेकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। इसके आगे हमने देखा कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों, इस तरह से इस अध्याय में हमने रिश्तों के बारे में जाना और समझा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।